द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतिम यात्रा पर मनोहर पर्रिकर भाजपा मुख्यालय लाया गया पार्थिव शरीर। आज शाम पणजी में अंतिम संस्कार। प्रियंका गांधी ने की प्रयागराज हनुमान मंदिर में पूजा। प्रयागराज से वाराणसी तक 3 दिवसीय गंगा यात्रा। प्रदेश भर में भाजपा करेगी विजय संकल्प सभा। 24 मार्च को 12 और 26 मार्च को 13 लोकसभा क्षेत्रों में होंगी सभाएं। और 22 घंटे बाद मिली लापता चीनी महिला पर्यटक। गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर से चाइनीज महिला की बात समझी, पुलिस की मदद से साथियों से मिलवाया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कल शाम निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। आज शाम पणजी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पणजी स्थित बीजेपी ऑफिस दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर लाया गया। 63 साल के सीएम पिछले करीब 1 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। इस दौरान उनका इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी चला। भाजपा मुख्यालय में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर्रिकर की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज में हनुमान मंदिर पहुंच गई हैं। प्रियंका ने हनुमान मंदिर में आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने गंगा पूजन किया। फिर उन्होंने मंदिर के बाहर जमा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां से वो सीधा नाव में सवार होकर रवाना हो गई। इससे पहले कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के आने का मनैया घाट और संगम नोच पर इंतजार करते दिखाई दिए। वहीं राज बब्बर भी संगम नोच पहुंचे। प्रयागराज से वाराणसी तक 3 दिवसीय गंगा यात्रा। आज के दौरान प्रियंका प्रयागराज से वाराणसी के बीच की संसदीय सीटों के नेताओं, संभावित उम्मीदवारों के अलावा गरीबों, बुनकरों, किसानों से सीधा संवाद करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने लोकपाल पद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति कर दी है और उनका नाम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा है। जस्टिस घोष मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। भ्रष्टाचार की सही तरीके से जांच के लिए लोकपाल बनाने के अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2013 में केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कानून बना था। कानून बनने के 5 साल बाद यह नियुक्ति होने जा रही है। लोकपाल नियुक्ति की चयन समिति की बैठक शुक्रवार को हुई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दल के नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात सरकार ने कही थी। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा और कांग्रेस में मंथन चला। दिल्ली में भाजपा के प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग में 13 सीटों पर मौजूदा सांसदों को उतारने पर सहमति बनी। भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी में शामिल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित अन्य पदाधिकारी 260 दावेदारों की सूची लेकर दिल्ली में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर से मिले। गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बाड़मेर, राजसमंद, अलवर, अजमेर, दौसा व बांसवाड़ा सहित 12 सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए। यहां जाट जाटव फैक्टर के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को देखते हुए टिकट तय होंगे। बैठक में जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, उदयपुर व भिलवाड़ा व टोंक सवाई माधोपुर सहित 13 सीटों से मौजूदा सांसदों को ही टिकट देने की सहमति बनती दिखाई दी। जिन 12 सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए उनमें शामिल अलवर, अजमेर में भाजपा उपचुनाव हार चुकी है। दौसा से तत्कालीन सांसद हरीश मीणा भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इन तीनों सीटों पर पार्टी नए चेहरे तलाश रही है। राजसमंद में मौजूदा सांसद हरिओम सिंह राठौड़ का रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है, लेकिन वे चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इसलिए इस सीट पर टिकट बदला जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 25 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में चली 2 राउंड की मीटिंग में 25 नाम फाइनल हुए। इन्हें अब केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा। वहां से नाम फाइनल होते ही होली के बाद सूची जारी की जाएगी।
प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि सभी 25 सीटों के लिए स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। पार्टी प्रदेश में मजबूत जनाधार वाले और बेहतरीन चेहरे मैदान में उतारने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ने के बाद यह शब्द मीडिया और भाजपा में ट्रेंड करने लगा। अब सोशल मीडिया पर हर भाजपा नेता चौकीदार बन गया है। प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर चौकीदार शब्द जोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, केंद्रीय मंत्री व नागौर सांसद CR चौधरी, पाली सांसद PP चौधरी, बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, सांसद दुष्यंत सिंह व पूर्व विधायक दिया कुमारी सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी छींटाकशी चरम पर है। भाजपा प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में 24 व 26 मार्च को विजय संकल्प सभाएं करेगी। लोकसभा चुनाव प्रवास कार्यक्रम समन्वय के प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने बताया, 24 मार्च को भिलवाड़ा की विजय संकल्प सभा दोपहर 12 बजे हिंडौली में, कोटा बूंदी की सभा दोपहर 3 बजे, जयपुर शहर की सभा सुबह 11 बजे बगरू में होगी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जरों से हुआ समझौता अगर सरकार ने लागू किया तो बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों में सरकार को 25,000 से ज्यादा नौकरियां देनी पड़ेंगी। बैकलॉग में 15,000 से ज्यादा नौकरियां देनी पड़ेंगी, जबकि प्रक्रियाधीन भर्तियों में 10,000 से ज्यादा नौकरियां देनी होंगी। राजस्थान चयन आयोग ने तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण देना शुरू भी कर दिया है, जबकि इस भर्ती में गुर्जर सहित 5 जातियों को 1% आरक्षण दिया जाना विज्ञप्ति हुआ था, लेकिन परिणाम में 5% आरक्षण का फायदा दे दिया गया है। राज्य सरकार ने ऐसा किया तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में जनरल की सीटों पर असर पड़ेगा। गुर्जरों को 1% आरक्षण पहले से मिल रहा है, ऐसे में जनरल की 4% सीटें प्रभावित हो सकती हैं। जयपुर की 4 दीवारी में शॉपिंग के दौरान शनिवार दोपहर एक चाइनीज महिला अपनों से बिछुड़ गई और महिला का मोबाइल खराब होने के कारण वह अपने साथियों से संपर्क नहीं कर पाई। साथियों ने अशोकनगर थाने में ल्यूशी के लापता होने की सूचना दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे नॉर्थ जिले के सभी थाना अधिकारी टीमें सर्च में जुट गई। पूरी रात भटकने के बाद भी ल्यूशी पुलिस को नहीं मिली। उधर ल्यूशी साथियों से बिछुड़ने के बाद सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास एक होटल में रुक गई। रात भर वहीं रही। रविवार सुबह पता पूछते पूछते चौड़ा रास्ता पहुंच गई, जहां पर चाय की दुकान पर बैठे ब्रह्मपुरी निवासी कुणाल, नाहरगढ़ निवासी आशीष सोनी व जयलाल मुंशी का रास्ता निवासी प्रिया काला से हेल्प के लिए बात करनी चाहिए। तब उन्होंने गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप के जरिए ल्यूशी की बात समझी और माणक चौक पुलिस तक ल्यूशी को पहुंचा दिया। इधर ल्यूशी के सकुशल मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली। थाने में साथियों से मिलने के बाद ल्यूशी ने जयपुर पुलिस व 3 सहयोगियों को धन्यवाद दिया। एक चीनी महिला पर्यटक जो कि भारत में घूमने के लिए पर्यटन के पर्पज से आई थी, वो पहले बॉम्बे से उदयपुर, देन जोधपुर और जैसलमेर होते हुए जयपुर पहुंची थी। इनका जब यहाँ जयपुर में कल जहाँ रुके थे वहाँ से बापू बाज़ार में शॉपिंग वगैरह करने आए थे। तो बापू बाज़ार में इनकी शॉपिंग के बाद ये 3 पर्यटक एक साथ थे। तो यहाँ चूँकि तीनों चीनी पर्यटक थे तो एक साथ हो गए थे, हालांकि ये चाइना में एक दूसरे को परिचित नहीं थे। तो बाकी 2 पर्यटक, एक महिला पर्यटक और एक पुरुष पर्यटक वापस चले गए थे। इनको शॉपिंग कुछ और करनी थी तो ये देर तक शॉपिंग करती रही। फिर आगे हमारे पास जब जो सूचना आई वो आई कि बापू बाज़ार के बाद से इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है और रात को जो होटल वाले और जो बाकी 2 चीनी पर्यटक थे वो सब थाने पे पहुंचे थे कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमने इनकी जो मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट तुरंत दर्ज करके माणक चौक थाने पे और हमारी सारी टीमें इसमें लग गई। न केवल माणक चौक पुलिस बल्कि पूरे जयपुर शहर में पुलिस को इस चीज़ में अलर्ट किया गया। 昨天下午我去拿桑丽的时候，我的手机放在那个桌子上，然后不小心掉下来，然后手机黑屏了。然后我就去拿完桑丽，我就去跟老板说我手机坏了，叫老板带我去哪里可以修手机。然后老板就跟我说了，转弯直走就可以就到了修手机的地方。然后我去了，然后
बस काफ़ी है, आप बताइए। हेलो, इसकी ये कल इसने साड़ी ली थी, फिर साड़ी की दुकान के बाद में इसका मोबाइल टूट गया था, तो जो दुकानदार था उसने इसकी मदद करी साड़ी उसको होटल वगैरह करवाने की, क्योंकि इसके पास में एड्रेस नहीं था होटल का। बाकी उसके बाद में ये अपनी होटल रुक गई थी एक जगह, और फिर सुबह ये निकली और इसने इसका मोबाइल से करवाया। फिर उसके बाद में इसको खुद को पता नहीं था कि भाई ये घूम चुकी है, और पुलिस ने पूरी मदद करी इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इसके दोस्त इसको ढूंढ रहे थे। शिशु मृत्यु दर को कम करने, नवजात को कुपोषण से बचाने के लिए और जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मिलता उन नवजातों के लिए संचालित मिल्क बैंक या लैक्टेशन सेंटरों का निरीक्षण के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े जेके लोन अस्पताल में उत्तर भारत का जोनल रेफरेंस सेंटर खोलने की अनुमति मिल गई है। 32 लाख की लागत से बनने वाले इस सेंटर में राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश में पहले से संचालित व नए खुलने वाले लैक्टेशन सेंटरों के डॉक्टर, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण मिलेगा। सेंटर का स्टेट कोऑर्डिनेटर जेके लोन अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस सीतारमण को बनाया है। ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग, महिलाओं की समस्याओं का निराकरण के लिए जनाना, गणगोरी एवं जेके लोन अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट खुलेगी, जहां पर दूसरे सेंटरों से प्रोसेसिंग होकर आने वाले मां के दूध का कलेक्शन एवं वितरण का काम होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रोटेशन सिस्टम के चलते नए विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी से लेकर मेडिकल विभाग सहित सभी विभागों में बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी, लेकिन प्रशासनिक पद पर 62 साल तक ही रहा जा सकता है। साथ ही रोटेशन प्रक्रिया भी निर्धारित की गई, 2 साल बाद विभागाध्यक्ष बदले जाएंगे। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की अहम खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।